जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 26वें अध्याय की कथा और साथ ही सुनेंगे कार्तिक स्नान की कहानी। तो आइए सुनते हैं। हिंदू धर्म में दीपदान का बड़ा ही महत्व है। इसे अकाल मृत्यु से बचाने वाला तथा लक्ष्मी व मोक्ष प्राप्ति का साधन कहा गया है। हिंदू शास्त्रों में दीपदान का महत्व बताने वाली कई कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनमें से भविष्य पुराण की एक चूहिया के राजकुमारी बनने की कथा काफी प्रसिद्ध है। भविष्य पुराण की कथा के अनुसार विदर्भ देश के चित्ररथ नाम का एक राजा रहता था, जिसके सुंदर व सब गुणों से संपन्न ललिता नाम की कन्या थी। राजा चित्ररथ ने उसका विवाह धर्म का अनुसरण करने वाले महाराज काशीराज चारुधर्मा के साथ कर दिया, जो राजा की प्रधान रानी हुई। ललिता विष्णु मंदिरों में हजारों दीप जलाया करती थी। विशेष रूप से आश्विनी कार्तिक में समारोह पूर्वक दीपदान करती और चौराहों, गलियों, मंदिरों, पीपल, गौशाला, पर्वत शिखर, नदी तटों तथा कुओं पर प्रतिदिन दीपदान करती थी। एक बार अन्य रानियों ने उससे दीपदान का कारण पूछा, तो उसने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। ललिता ने बताया कि वह पिछले जन्म में चूहिया थी। उस समय मद्र देश में देविका नदी के पास सौवीर नाम के राजा ने विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया था, जिसमें राजा के पुरोहित मैत्रेय प्रतिदिन पुष्प, धूप, दीप व नैवेद्य आदि से पूजन और दीपदान करते। एक दिन कार्तिक की पूर्णिमा को वहां दीपदान का बहुत बड़ा उत्सव था, जिसमें वह रात को दीपक की बत्ती खाने की इच्छा से चली गई। लेकिन तभी बिल्ली की आवाज सुनकर वह डर से दीपक की बत्ती छोड़कर भाग गई। बत्ती हिलने से वह बुझ नहीं पाई और मंदिर में उससे प्रकाश होता रहा। कुछ काल के बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो वह अनजाने में जले उस दीपक के प्रभाव से ही राजा के घर में पैदा हुई और राजा के घर में ही ब्याह कर प्रधान रानी हुई। ललिता कहती हैं कि दीपदान का महत्व जानने के कारण ही वह मंदिरों में दीपदान करती हैं। कथा के अनुसार इसके बाद बाकी रानियों ने भी दीपदान करना शुरू कर दिया और बहुत समय तक राजसुख भोग कर अपने पति के साथ विष्णु लोक को चली गईं। इस प्रकार मान्यता है कि जो भी स्त्री पुरुष पुण्य दिनों में दीपदान करते हैं, वे उत्तम तेज प्राप्त कर विष्णु लोक को जाते हैं। अब आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य के 26वें अध्याय की कथा। तो भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले कि हे प्रिय नारद जी, यह वचन सुनकर महाराज पृथु बहुत आश्चर्यचकित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी, यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी, क्षेत्रों में प्रयाग मुझे अति प्रिय है। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर इनका सेवन करता है, वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इनकी सेवा करते हैं, मेरी कृपा से उन्हें समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, आपने बहुत ही अद्भुत बात कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अति प्रिय है, जिससे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उसके देने से किस प्रकार मिल जाता है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, प्रिय, जिस कर्म द्वारा बिना दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता है, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप तथा पुण्य फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई है और संसर्ग से पाप व पुण्य दूसरे को मिलते हैं। उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग जीव मात्र को मिलता है। छूने से, भोजन कराने से और दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिल जाता है। दूसरों की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है।
पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग ले लेता है और अपना पुण्य उसे दे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवा कर उसे पैसा नहीं देता वह सेवक उसके पुण्य का भागी हो जाता है। जो मनुष्य पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वाले के पत्तल लांघता है वह उसे जिसकी पत्तल उसने लांघी है अपने पुण्य का छठवां भाग उसे दे देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे छूता है वह अपने पुण्य का छठवां भाग दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों से धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके बाद सुनने वाले से याचना करता है वह अपने पुण्य का छठवां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म का कार्य करता है वह उसका फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी हो जाता है। बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है उसको ऋण देने वाले सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला यह पाप और पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य से साष्टांग का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति का छठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोग को दान करते हैं वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए भी दूसरों को मिल जाते हैं। किंतु यह नियम जो कि मैंने बतलाए हैं ये कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो कि पवित्र भी है और बुद्धि प्रदान करने वाला भी कहा जा सकता है। उसे ध्यान पूर्वक सुनो। ये थी कार्तिक मास महात्म के 26वें अध्याय की कथा। आगे की कथा का वृत्तांत अगले अध्याय में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।